नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज बात कर लेते हैं महाराष्ट्र आयुष की कि महाराष्ट्र आयुष में जो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं और बीएचएमएस कॉलेजेस हैं उनकी 2024 में क्या कट ऑफ गई थी और 2025 में आप लोगों को कितने रैंक तक वहां पे सीट मिल जाएगी। पहले तो आप लोगों को टोटल कॉलेजेस बताऊंगा कितने कॉलेजेस हैं और कॉलेज का कैटेगरी वाइज मैं आपको ब्रेकअप देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए और स्पेशली जो महाराष्ट्र डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपके स्टेट के अंदर कितने रैंक तक आपको सीट मिल रही है। लास्ट में एक्सपेक्टेड आइडिया दूंगा कि इस साल कैटेगरी वाइज कितने रैंक तक सीट मिलेगी और ऑल ओवर मैक्सिमम कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाए। पूरे के पूरे कॉलेजेस गवर्नमेंट डिस्कस करूंगा, सारा कुछ अपडेट देने वाला हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आर्य पोद्दार महाराष्ट्र का सबसे टॉप कॉलेज है आयुर्वेदा के। अगर बात करते हैं, हर बच्चे का ड्रीम रहता है कि अगर उसको आयुर्वेदा करना है मतलब बीएमएस करना है तो वो आर्य पोद्दार में जाना चाहता है। एक तो कॉलेज पुराना है और दूसरा 125 सीट इनटेक है। यहाँ पे मुंबई की लोकेशन में है, पॉस एरिया में है, मुंबई की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं बच्चे, इसलिए इसमें जाना चाहते हैं। ये जो आप लोगों के सामने सीट लिखी हुई है ये स्टेट कोटा की सीट है, ये ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं है, ओनली स्टेट कोटा की सीट है। इसके बाद कॉलेज के आगे कोड भी लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है आर्य पोद्दार का 3101। कोड क्यों लिखा है मैंने, उसका रीजन है जब आप महाराष्ट्र आयुष की काउंसलिंग करेंगे तो वहां पे आपको कॉलेज नहीं भरने होते चॉइस फिलिंग में, आपको कोड फिल करना होता है। कोड से ही आपको कॉलेज पता चलेगा। हर कॉलेज के आगे मैंने कोड लिखा हुआ है और आपके ब्रोचर में भी कोड ही लिखा मिलेगा, ये इसका मेन रीजन होता है। जनरल कैटेगरी को 75,456 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी, ईडब्ल्यूएस 85,610, ओबीसी 79,729, एससी 1,71,690 और एसटी 3,95,952 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। महाराष्ट्र में और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, एमकेबी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, वीजेए, मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। वो सारी कैटेगरी यहाँ पे मैं मेंशन करके डिस्कस करता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मेन कैटेगरीज मैंने डिस्कस कर रखी हैं। अगर आप इसके अलावा किसी सब कैटेगरी या जो मैंने कैटेगरीज बोली उनसे बिलोंग करते हो, आपको क्या करना है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको पूरा कट ऑफ दे दिया जाएगा कि आपको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है और पूरा अपडेट ले सकते हो आप। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो आता है एसएमटी केजी मित्तल मुंबई, माइनॉरिटी कॉलेज है। फीमेल के लिए यहाँ पे 1,83,405 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी और मेल को 1,80,668 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। आयुर्वेद महाविद्यालय साइन, ये भी मुंबई के अंदर है। आर्य पोद्दार के बाद साइन के कॉलेज को टारगेट करा जाता है। टोटल 75 सीट इनटेक का कॉलेज है। 90,327 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली जनरल कैटेगरी को, 1,22,311 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली ईडब्ल्यूएस को, 1,02,291 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली ओबीसी को, 1,89,102 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को और 4,12,029 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। अगला जो कॉलेज आता है भाई साहब सावंत आयुर्वेदिक सावंतवाड़ी में, 50 सीट इनटेक का कॉलेज है। 1,82,191 की क्लोजिंग रैंक पे सीट जनरल कैटेगरी को मिली थी, 1,31,697 ईडब्ल्यूएस, 1,98,000 के आसपास ओबीसी, 2,41,000 के आसपास एससी और 5 लाख की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। अष्टांग आयुर्वेदिक पुणे की साइड को जब बढ़ते हैं तो अष्टांग आयुर्वेदिक को सबसे अच्छा कॉलेज भी माना जाता है। एक ये दूसरा वहां पे और भी कॉलेज है इसी के नीचे, देखो दोनों की कट ऑफ देख के आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज की डिमांड किस लेवल की है। अष्टांग आयुर्वेदिक 50 सीट इनटेक का कॉलेज है। 1,42,000 की क्लोजिंग रैंक के आसपास जनरल को, 1,30,000 ईडब्ल्यूएस, 2,40,000 लगभग एससी कैटेगरी और 4,27,000 लगभग एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। राष्ट्रीय शिक्षण मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे का कॉलेज है। 114 सीट इनटेक का कॉलेज है। 84,408 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को, 93,000 ईडब्ल्यूएस, 78,000 ओबीसी, 1,82,000 एससी और 4,12,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। एससीएम सतारा 63 सीट इनटेक का कॉलेज है। लगभग 1,17,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी को। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आपको काउंसलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग करने में ये डेटा बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। एक चीज मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है, वो बता देता हूं। ये पूरा का पूरा डेटा राउंड 3 का डेटा है। राउंड 3 मतलब महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं कैट 3 का डेटा है।
इसके बाद भी बहुत राउंड हुए थे, दैट मींस कैप 4 जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हो आप। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 हुआ था। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी राउंड 7 तक काउंसलिंग गई थी 2024 में, लेकिन यहां तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज बचा नहीं था। और वैसे भी आप कैप 3 को ही मेन डेटा मान के चलो। कैप 3 के बाद जो भी सीट बचती है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, तो वो किस्मत से मिल जाती है और उसका कोई डेटा की रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो आप लोग कैप 3 को ही फाइनल मान के चलो और यही डेटा से आप एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगाओ कि आपको 2025 में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डेटा ऑथेंटिक है, ऑफिशियल साइट से निकाला गया है, कोई अपने आप से मैं डेटा दे नहीं रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, करियर सपोर्ट नीट आप लोगों के लिए पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेके आया है। पेड काउंसलिंग प्रोग्राम, अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो। हमारी सेकेंड ऑफिस जो है वो मुंबई में अवेलेबल है। मैं मुंबई में अवेलेबल हूं, अगर आप लोगों को मीटिंग करनी है तो आप मुंबई में आके मेरे से मिल सकते हो। एंटॉप हिल वडाला में मेरी एक सेकेंड ऑफिस खुल चुकी है, जिसपे कि आप लोग आके डिस्कस कर सकते हो अगर आपको 1 to 1 कुछ डिस्कशन करना है। अदरवाइज ऑनलाइन सर्विसेज मैं हमेशा प्रोवाइड कर रहा हूं। जूम मीटिंग में आप लोगों को मिल जाऊंगा और आप लोग अगर कहोगे तो आप लोगों को गूगल मीट पे भी मिल जाऊंगा। जैसे भी आपको सर्विसेज चाहिए वो उस टाइप की सर्विसेज दी जा सकती है। सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो। नीट ब्रोचर, आयुष ब्रोचर, दोनों के अलग अलग प्राइसेस हैं। प्राइसेस लेके नीट दैट मींस एमबीबीएस एंड बीडीएस, आयुष मतलब आयुष कोर्सेज की आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगला कॉलेज पड़ता है वसंत दादा पाटिल सांगली, 75 सीट इनटेक का कॉलेज, लगभग 1 लाख की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी। श्री गोविंद जी राव जी जैन माइनॉरिटी सोलापुर, ये जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, 60 सीट इनटेक का कॉलेज है। मेल कैटेगरी को 3,21,749 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। फीमेल कैटेगरी को 3,22,015 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अगला कॉलेज आ जाता है गंगाधर शास्त्री अहमदनगर, 63 सीट इनटेक का कॉलेज है, 1,12,487 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी। आयुर्वेद महाविद्यालय पंचवटी नासिक, 75 सीट इनटेक का कॉलेज है, 98,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। केवीटी रणधीर सिरपुर धुले का कॉलेज, 75 सीट इनटेक का कॉलेज है, 1,32,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जलगांव, 125 सीट इनटेक का कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है, 1,14,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी जनरल कैटेगरी को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया सिर्फ जनरल को क्यों डिस्कस कर रहे हो, बाकी को क्यों छोड़ दे रहे हो। अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, फिर आप लोग उसको पूरा देख नहीं पाओगे। इसलिए अदर कैटेगरी की रैंक आप लोगों के सामने लिखी है। जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उस कॉलेज को वीडियो पॉज करो, रिमोट आपके हाथ में है और आप आगे जाके देख सकते हो। क्लियरली मेंशन है आप लोगों के सामने हर एक चीज। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती, 100 सीट इनटेक का कॉलेज है, लगभग 1,08,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी को। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, 116 सीट इनटेक का कॉलेज है, 79,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी। श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, 125 सीट इनटेक का कॉलेज है, लगभग 1,06,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती, 75 सीट इनटेक का कॉलेज, लगभग 1,31,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती, 63 सीट इनटेक का कॉलेज है, 1,29,000 की क्लोजिंग रैंक पे लगभग सीट मिली थी जनरल कैटेगरी को। राधाकृष्णन तोनसीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय अकोला, अकोला में कॉलेज ही पड़ता है, 75 सीट इनटेक का कॉलेज है, 1,19,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी को। डीएमएम आयुर्वेद महाविद्यालय यावतमल, 75 सीट इनटेक का कॉलेज है, 1,35,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़, पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज पड़ जाता है, बच्चे इसको जाना चाहते हैं, डिमांड भी रहती है इसमें। इसकी कट ऑफ क्या रही थी, कहां गया नांदेड़, ये है नांदेड़, 125 सीट इनटेक का कॉलेज है, 94,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी यहाँ पर जनरल कैटेगरी को। गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय धाराशिव, 63 सीट इनटेक का कॉलेज है, 1,06,929 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। एक कॉलेज फंसता है होम्योपैथी का, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराष्ट्र में एक ही होम्योपैथी का गवर्नमेंट कॉलेज है, 63 सीट इनटेक का कॉलेज है, जलगांव में कॉलेज है ये, 2,48,000 की क्लोजिंग रैंक पे मिली थी जनरल कैटेगरी को, 3,68,000 की क्लोजिंग रैंक पे मिली थी ईडब्ल्यूएस को, 3,02,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी ओबीसी, 3,47,000 की कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक पे मिली थी एससी कैटेगरी को, और 4,99,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी एसटी कैटेगरी को। मोटा मोटा मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं, अगर 2025 में ये जो मैंने आपसे रैंक डिस्कस करी है, इससे 2,000, 4,000, 5,000 रैंक तक भी आपकी ऊपर है। कैटेगरी वाइज रैंक लिखी है, उस कैटेगरी वाइज रैंक को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में बैठे हो, आप लोगों को सीट मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, सपोज जैसे मान लो ये एक कॉलेज है जहां पे 1,35,000 हाईएस्ट गई है,
जो 1,35,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही जनरल कैटेगरी को, ये हाईएस्ट रैंक है 1,35,000 जनरल से। अब आप 1,45 की क्लोजिंग रैंक लेके बैठे हो, अब आप बोलोगे कि भैया मुझे तो गवर्नमेंट बीएमएस मिलेगा नहीं, मैं क्या करूं, मैं काउंसलिंग ही नहीं कराता हूं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल रहेगी, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग को लास्ट राउंड तक फॉलो करके लेके जाओगे तो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए। इसलिए बॉर्डर लाइन वाले जरूर काउंसलिंग कराना। 1.5 लाख की रैंक अगर आप लिए बैठे हो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप महाराष्ट्र आयुष की एमएचटी सेट जो काउंसलिंग कराती है महासेट, उसमें काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। आपको सीट मिलने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। कैसे काउंसलिंग करनी है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीजों से आप बचना चाह रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने दिख रहा है, फटाफट व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा अपडेट ले लो। आपको कितने रेट में काउंसलिंग करवाई जा सकती है, कम से कम रेट में आपकी काउंसलिंग करवा देंगे और आपको एक बेस्ट कॉलेज में भेज देंगे। नीट का एग्जाम दिया आपने, बहुत मेहनत करी है, एटलीस्ट उसका कुछ तो फायदा उठाओ यार। काउंसलिंग ही नहीं कराओगे तो बिल्कुल भी आपको सीट मिलने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। काउंसलिंग कराओगे तो कम से कम लास्ट राउंड तक शायद कुछ ऐसा सीन बन जाए कि आपको सीट मिल जाए। जैसे जैसे लास्ट राउंड आता जाता है वैसे वैसे बच्चे होप खोते चले जाते हैं और वो काउंसलिंग से बाहर निकलने लगते हैं। बोलते हैं अरे यार अब तो मेरी अब तो 4 सीट बची हैं इस कॉलेज में, अब मुझे क्या मिलेगा। ऐसा सोच सोच के फिर आपको पता चलता है अचानक से एकदम हायर रैंक पे कोई बच्चा था और उसको सीट मिल गई, क्योंकि उसने लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो करी। नहीं उसने फॉलो करी तो उसने एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर रखा था, उसने कुछ 5-10 हजार का मुंह नहीं देखा और आराम से काउंसलिंग कराई, सीट लेके और आराम से पढ़ाई कर रहा है। ना उसको ड्रॉप लेना पड़ा, ना उसकी मेहनत बर्बाद गई। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कैटेगरी वाइज आपकी मैक्सिमम रैंक कितनी रहेगी जिससे कि आप लोगों को गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपकी लगभग 1.5 लाख रैंक है, तो आप लोग काउंसलिंग जरूर कराइए। आपको जो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है महाराष्ट्र में, वो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी की। ये सेकेंड नंबर वाला कॉलम जो है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप लोग देख पा रहे हो लगभग लगभग 1,86 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही है। किसको मिल रही है? 1,86 की क्लोजिंग रैंक पे बीएमएस को मिल रही है। आप लोग अगर 2 लाख की रैंक लिए बैठे हो ईडब्ल्यूएस में, आप काउंसलिंग जरूर कराइए, आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। बात कर लेते हैं ओबीसी रैंक की। ओबीसी रैंक में मैक्सिमम जो आ रहा है देखो 1,98 आ रहा है, 1,98 237 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही है। अभी भी अगर आप लोग 2,10,000 की रैंक लिए बैठे हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आप लोग काउंसलिंग जरूर कराइए। ये जनरल रैंक में बता रहा हूं। इसके बाद ओबीसी फीमेल हो अगर आप, तो आपको और अच्छे हायर रैंक पे सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस फीमेल हो अगर आप, तो और हायर रैंक पे सीट मिलेगी। जनरल फीमेल हो आप, तो भी और हायर रैंक पे सीट मिलेगी। एसईबीसी हो और हायर रैंक पे सीट मिलेगी। एनटी बी हो, एनटी सी, एनटी डी, वीजे कैटेगरी, इन सारी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए डेटा ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, आपको और हायर रैंक पे सीट मिलती चली जाएगी। इन सब का डेटा पर्सनली इस वीडियो में डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। एक तो इतना बड़ा वीडियो हो जाता कि मैं डिस्कस करते करते थक जाता और आप लोग देखते देखते थक जाते। रेस्पेक्टिव कैटेगरी से अगर आप किसी से बिलोंग करते हो और आपको काउंसलिंग करवानी है, जेन्युइनली काउंसलिंग करवानी है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना पूरा अपडेट ले लो और काउंसलिंग करवा लो। ये हो गया ओबीसी का कट ऑफ। बात कर लेते हैं एससी कट ऑफ की, कि एससी कैटेगरी से आपके पास लगभग कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को सीट मिल जाए। 2,40,000। मैं रिकमेंड करूंगा 2,45,000 की अगर आपके पास रैंक है और आपको गवर्नमेंट बीएएमएस करना है तो आप लोग जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो एसटी कैटेगरी में लगभग लगभग 5 लाख के आसपास तक भी आपको कॉलेज मिलेगा। दैट मीन्स 470, 460, 480, इन कैटेगरी से इन इतनी तक रैंक अगर आप लिए हो तो आप काउंसलिंग में जरूर आइए, लास्ट राउंड तक फॉलो कीजिए। अगर किस्मत सही रही तो कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगी। देखो मैंने 5 लाख बोला, 5 लाख तक तो सीट मिली ही मिली है लास्ट ईयर तक। 5,03,924 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी, इसमें मिली है भाई साहब सावंत आयुर्वेद सावंतवाड़ी में 50 सीट इनटेक का कॉलेज है। तो आप लोग ये समझिए कि जो मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को डेटा, वो एकदम आप लोगों का बॉर्डर लाइन डेटा है। और जो भी बच्चा बॉर्डर लाइन पे बैठा है उसको ये तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि मैं काउंसलिंग कराऊं कि ना कराऊं, ये दुविधा बिल्कुल निकाल देनी है। काउंसलिंग करानी ही करानी है, देयर इज नो डाउट। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तभी आपको सीट मिल पाएगी। अगर आप काउंसलिंग से ही बाहर बैठे रहेंगे तो आपको सीट मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करे तो घर आके तो कोई सीट दे नहीं जाएगा। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, काउंसलिंग कराइए। जो थोड़ा मोड़ा पैसा लगने वाला है 10-5 हजार का,
अगर आपने नीट की तैयारी करने में इतना पैसा फूंक दिया है तो 5-10 हजार का मुंह मत देखो, 5-10 हजार और खर्च कर लो और काउंसलिंग कराओ। आपको सीट मिल गई तो आपका ईयर नहीं वेस्ट जाएगा, ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, आप आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।